ओके, हेलो, हाय एंड सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम, आदाब, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपने पास हाइड्रोलॉजी का, अपने पास चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजीज के अंदर अपन क्या देख रहे थे कि अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि बेसिकली हाइड्रोलॉजीज आपके पास इंट्रोडक्शन में कि हाइड्रोलॉजी बेसिकली थी क्या। हाइड्रोलॉजी एक साइंस थी that will deals with the single droplet of the water available on the earth surface or in the एटमोस्फियर्स में अवेलेबल और अर्थ सरफेस पे अवेलेबल सिंगल ड्रॉप ऑफ द वाटर के साथ में क्या करती थी, ये डील करती थी। ओके, फिर अपन ने फर्दर देखा कि अपन ने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड द इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी क्या कर रही थी, दैट कंसर्न विद द आपके पास हाइड्रोलॉजिकल डाटा के साथ में कंसर्न करता है, लाइक डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वर्क लाइक एज work on the scientific hydrology, where engineering hydrology deals with the occurrence of the water over the environment or source of the। देन अपन डिस्कशन किया, अपन ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या था, एक सन ड्रिवन फिनोमिना था जिसमें वाटर ट्रांसफर होके कहाँ गया, आपके पास अर्थ सरफेस से, कहा ओशन से कहाँ गया, एटमोस्फियर में, और एटमोस्फियर से अगेन क्या आ गया, ओशन में आ गया। ये जो अपने पास एंडलेस फिनोमिना है, दैट इज नोन एज, आपके पास क्या कहलाया, आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स अपन ने देखा कि अर्थ सरफेस की एवरेज डेप्थ 1 किलोमीटर ऑफ द लिथोस्फीयर से लेके आपके पास 15 किलोमीटर इन द अप टू 15 किलोमीटर एटमोस्फीयर तक ये चलता है। फिर उसके बाद में अपन ने ये बेसिक कंपोनेंट थे जिनकी डेफिनेशंस वगैरह अपन ने डिटेल्स के अंदर देख ली थी कि इवेपोरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, इंटरसेप्शन क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, डीप परकोलेशन क्या है, इनफ्लो ग्राउंड वाटर फ्लो क्या है, रन ऑफ क्या है, सरफेस फ्लो क्या है, आपके पास डिप्रेशन स्टोरेज क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कशन कर ली थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नाउ वी विल write down these definitions। ओके, तो अब अपन एक एक करके इनकी डेफिनेशंस को अपन लिखेंगे। नंबर वन पे लिखते हैं, अपने पास नंबर वन पे लिखते हैं, दैट इज द इवेपोरेशंस। ओके, कैपिटल ए लिख लेते हैं ना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या था, कन्वर्जन ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली था क्या, कन्वर्जन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट इनटू द वेपर्स फॉर्म्स के अंदर। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ, इट इज द transfer of transfer of it is the transfer of water from liquid stage to from liquid stage state to the gaseous state, gaseous state it means it means it means conversion, it means it is it mean it is a conversion conversion of water droplet water conversion of water droplet water droplet droplet into the water droplet into the vapors vapors। ठीक है, वेपर्स के फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है, दैट इज द प्रेसिपिटेशंस। ओके, दैट इज द प्रेसिपिटेशन precipitation precipitations। ओके, तो प्रेसिपिटेशंस बेसिकली क्या है, तो आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर, आपके पास एटमोस्फियर से वाटर का, आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर का डिपोजिशन होना क्या कहलाता है। ओके, प्रेसिपिटेशन कहलाता है, इट इज द डिपोजिशन ऑफ इट। ओके, इट इज द इट ओके इट is the deposition of deposition of deposition of water water on the earth surface, on the earth surface surface
from the from the from the atmosphere 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 in the forms of rain in the forms of rain oblique snow oblique drizzle etc. Okay, number third is the interception. Okay, number third is the interception. 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 क्या है interception? Okay, it is the short term short term it is the short term retention retention of water water by by any obstacle by any obstacle. Okay, obstacle like like plant vegetations etc. Okay, next is the runoff. Okay, next is the runoff. ओके पहले इनफिल्ट्रेशन लिख लेते हैं, छोटी रहेगी ना, ठीक है। रन ऑफ की डेफिनेशन आगे वाले पेज पे लिखेंगे, कैपिटल डी, दैट इज द सॉरी ओके, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन क्या कहता है इनफिल्ट्रेशन? ओके, it is the movement of water, it is the movement of water in the soil in the soil of the earth surface. देखो, ये अपने पास मूवमेंट ऑफ द वाटर होता है इन द अर्थ सरफेस से आपके पास सॉइल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे एक एक अपन क्या लिख रहे हैं, अपन एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर अपने पास ये सारे सारे क्या है, एक एक अपने पास पूरे चैप्टर है। इवेपोरेशन वाला चैप्टर लिखा था, प्रेसिपिटेशन लिखा था, इनफिल्ट्रेशन लिखा था ना, उनके अंदर ये सारे के सारे अपने पास क्या आ जाएंगे, एक एक पूरे चैप्टर आने जाएंगे, है ना। तो तब अपन इनको एकदम और बेटर डिटेल्स में अपन इनको देखने वाले, ठीक है। अभी तो अपने पास क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अपन उसी के हिसाब से देखेंगे। ओके, नंबर 5 दैट इज द कैपिटल ई, दैट इज द रन ऑफ ओके, it is the free movement of water, it is the free movement of water of water movement of water over the movement of water over the over the over the ground surface ground surface. It helps it helps it helps to change change the level of storage water, level of storage
स्टोरेज वाटर, लेवल ऑफ स्टोरेज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर F6, दैट इज द परकोलेशन। परकोलेशन, ओके, परकोलेशंस क्या है? परकोलेशंस, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज द मूवमेंट of water from one soil layer to from one soil layer to another soil layer, and finally meet with the finally meet with the with the groundwater, with the ground water water groundwater 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 table। ओके, ठीक है। ओके, EFG। ओके, नंबर 7 पे आ गया आपके पास जी, दैट इज द ग्राउंड वाटर फ्लो ऑब्लिक इनफ्लो। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर द मूवमेंट of water in the earth surface surface due to the due to the presence of 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 moisture content in the soil। अगर अपने पास कंटिन्यूसली मॉइस्चर है तो ग्रेन टू ग्रेन धकेलते गए और लेटरल डायरेक्शंस के अंदर क्या गया? मूवमेंट है, मॉइस्चर कंटेंट इन द soil। ओके, it is an movement of water in horizontal direction हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर आया हुआ मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट दैट इज द डिप्रेशन, GH। ओके, दैट इज द डिप्रेशन स्टोरेज okay, depression storage। okay, the short term retention short term retention of water in a low lying area ठीक है।
क्लियर? दिस इज द डिप्रेशन स्टोरेज, कि किसी गड्ढे वगैरह के अंदर अपने पास लो लेइंग एरियाज के अंदर शॉर्ट टर्म्स के लिए वाटर का स्टोर हो जाना, दैट इज द डिप्रेशन स्टोरेज। ओके, नाउ कितने हो गए? 8 हो गए ना, एच आई। ओके, नेक्स्ट नंबर आई, दैट इज द evapotranspiration, evapotranspiration, transpiration, okay, transpiration, okay, it is the soil moisture, it is the soil moisture, soil moisture, moisture, moisture taken up through the, taken up through the, through the root zone of, root zone of the plant, of the plant, and transfer, transfer it, it to the leaves, leaves, for, for the process of, for the process, process of photosynthesis, photosynthesis, photosynthesis. Okay, this process, this process, this process, okay, okay, this process, process of transfer of water, transfer, transfer of water, water from the, from the root zone, from the root zone, root zone, root zone is known as, is known as, known as transpiration, known as transpiration, transpiration. Okay, and the, and the surplus water, and the surplus, and the surplus water, plant, plant leave, leave over the, leave on its foliage, on its foliage, foliage for the evaporation, for the, for the evaporation, 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 and this combined process, and this combined process, process of transpiration, transpiration, and evaporation, evaporation, evaporation is known as, is known as evapotranspiration, evapotranspiration. ओके, कि आपके पास क्या होता है, रूट जोन से जो पानी आपके पास लीव्स तक गया, दैट इज नोन एज, अगर आपके पास प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने क्या किया कि रूट जोन से आपके पास पानी को संक्शन किया, और ट्रंक के थ्रू अपने पास क्या, ब्रांचेस, ब्रांचेस के पास लीव्स के पास गया, लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जितना पानी चाहिए था उसने यूज किया,
जाके जो सरप्लस पानी था, जो प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट जोन टू लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। जो सरप्लस वाटर था वो अपने पास फोलियज से लीव्स के थ्रू, लीफ के थ्रू आपके पास क्या कर दी, उसके लीव्स के ऊपर छोड़ देगा, फोलियज के थ्रू बाहर कर देगा, और वहां से वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। दोनों कंबाइंडली मिलके क्या कहलाए, इवेपोर ट्रांसपिरेशन। ओके, ओके, क्लियर। आई जी। नेक्स्ट आप आता है आपके पास नंबर, आपके पास 10 का, दैट इज द, आपके पास क्या आ जाएगा, कंडेंसेशन लिख दिया अपन ने, कंडेंसेशन नहीं लिखा है ना, ओके, डिप्रेशन स्टोरेज तक लिखा है, दैट इज द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में क्या था, रिवर्सल ऑफ दी, आपके पास किसका था, इवेपोरेशन का रिवर्सल है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द process of, process of conversion, conversion, conversion of water vapor, water vapor, water vapor in the forms of, in the, in the forms of, form of water droplet, water droplet, that is आपके पास क्या हो गया, लिक्विड स्टेज, लिक्विड स्टेट, ठीक है, गैसीय स्टेट से दोबारा क्या होना, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना इज नॉन एज द कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम, ओके, रेजिडेंस टाइम, ठीक है, रेजिडेंस टाइम्स क्या कह रहा है, इट इज एन, इट इज, इट इज द, ओके, इट इज द एवरेज, एवरेज टाइम, टाइम of a particle, of a particle, particle of water, water passes through the, passes through the, through the, okay, passes through the, through the, through the, through the phase of, phase of a hydrological cycle, hydrological, hydrological cycle is known as, is known as residence time, residence, residence टाइम, ठीक है, कि अपने पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स का या इवेपोरेशन का फेज हो गया, कंडेंसेशन का फेज हो गया, प्रेसिपिटेशन का हो गया, रन ऑफ का हो गया, इस एक फेज के अंदर वो कितनी देर तक आपके पास टिका रहता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेजिडेंस टाइम्स, ओके, दैट विल बी द नोन एज द रेजिडेंस टाइम्स, ओके। हियर इज द लास्ट डेफिनेशंस, दैट इज द कैचमेंट एरिया, ओके, तो आई जे कौन सा था, ये एल, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एल, नंबर 12 पे आता है आपके पास कैचमेंट एरिया, कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, ओके, कैचमेंट एरिया, द एरिया, द एरिया of any land, of any land, of any land draining into the, draining, draining into the,
draining into the any river oblique stream oblique canal is known as catchment area catchment area कैचमेंट एरिया कि आपके पास कोई एक आपके पास क्या है, आपके पास लैंड है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे कोई एक वाटर बॉडीज है, ठीक है। अब इस लैंड के अंदर आपके पास इस एरिया का कितना हिस्सा आपके पास क्या आएगा, इस एरिया के अंदर सारा का सारा पानी क्या होगा, कलेक्ट होगा और फ्लो करता हुआ इन मेन स्ट्रीम में मिलता हुआ और लास्ट में आके इस वाली स्ट्रीम के अंदर क्या है, इस वाले स्टोरेज के अंदर आके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इस जो बॉडी है, ये वाटर बॉडीज है, इसके अंदर जितने टोटल एरिया का पानी आके कलेक्ट होगा, दैट इज नोन एज द कैचमेंट एरिया। okay, this will be the catchment area for this water bodies। okay, for this water bodies के लिए ये क्या कहलाएगा, आपके पास कैचमेंट एरिया कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये आपके पास इस वाटर बॉडीज के लिए क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी एक वैसे एक वाटर बजट इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा की, ठीक है, तो इसकी अपने पास इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले तो मेरा प्लान था कि आपके पास इसको आपको यहीं पे आपके पास इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है, पर अभी मैंने प्लान्स बदल दिया, बजट इक्वेशंस, या फिर मैं छोटा सा अभी देखा करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वाटर बजट इक्वेशंस, ओके। तो वाटर बजट इक्वेशन, अब देखो हाइड्रोलॉजी अगर आपको समझनी है ना, हाइड्रोलॉजी समझनी है तो उसको हाइड्रोलॉजी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। जहां अटक जाओ, दो चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली जब मैं गेट वालों को पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ, लेकिन आज तो मैं एई वालों को भी मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोलॉजी के अंदर जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए, कितना टफ से टफ न्यूमेरिकल आ जाए, सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, बस ऐसे उस्ताद जी का नाम लेना है, बोलना कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। आयाराम गयाराम बराबर में बचा हुआ माल, आयाराम इनफ्लो, गयाराम आउटफ्लो और चेंज इन स्टोरेज बचा हुआ माल। ओके, दैट विल बी द आपके पास क्या कहलाएगी, वाटर बजट इक्वेशंस कहलाएगी। तो अपने पास ये बेसिकली आपके पास इक्वेशंस क्या होती है, इनफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। ओके, ये अपने पास एक बेसिक सी वाटर बजट इक्वेशन है अपने पास। ओके, ये अपने पास एक बेसिक सी वाटर बजट इक्वेशन है। दिस इज द एन, दिस इज ए बेसिक वाटर बजट इक्वेशन है, जो अपने पास कहीं पे भी अपने पास यूटिलाइज हो जाती है। साथ में है कोई, ठीक, ओके। तो अपने पास बेसिक वाटर बजट इक्वेशन है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अब अपने पास ये वाटर बजट इक्वेशन कैसे काम करती है, हर एक चैप्टर के अंदर अपन यूटिलाइज करेंगे। अब इसके बेसिस पे अगर आपको मैं एक छोटा सा सस्ता सा एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूँ, ओके चलो इसकी मैं डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ ना, वाटर बजट की इक्वेशन। ओके, वाटर बजट की 4a 4a गिवन गिवन कैचमेंट एरिया कैचमेंट कैचमेंट, ठीक है, ठीक है, कैचमेंट एरिया इन ए इन ए टाइम टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल 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 of dt, then okay, time dt, the above continuity continuity equation 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 is in terms of
terms of various phases of the hydrological cycle hydrological hydrological cycle is known as water budget equation budget budget इक्वेशन। ओके, वाटर बजट इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कि अगर आपके पास किसी कैचमेंट एरिया में किसी डीटी टाइम्स के अंदर कोई कंटिन्यूटी इक्वेशंस बनाया जाए जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो का देखा जाए और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के अंदर, दैट इक्वेशन इज नोन एज द वाटर बजट इक्वेशंस कहलाती है। ओके, दैट इक्वेशन विल बी टर्म्ड एज द वाटर बजट इक्वेशन कहलाती है। ओके, तो सिंपल सा मैं आपको एक बताता हूं। ओके, एक सिंपल सा अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अपने पास बनाएंगे नहीं, एक सिंपल सा अपने पास बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक टर्म्स और लिख लो, एक छोटी सी टर्म्स और लिख लो, एम एन और लिख लो, ताकि नए पेज पे ही बना लेंगे। दैट इज द रन ऑफ कोफिशिएंट रन ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ओके, दैट विल बी द इक्वल्स टू क्या होगा। ओके, रन ऑफ कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है। ओके, दैट विल बी द इक्वल्स होता है रन ऑफ डेप्थ अपॉन में प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन। अब डेप्थ की बजाय मैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ओनली रन ऑफ लिखो, चाहे रन ऑफ आप वॉल्यूम की फॉर्म में लिखो चाहे डेप्थ की फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ठीक है, दैट इज द रन ऑफ डेप्थ। ओके, रन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास क्वेश्चन, चलो लिख ही देते हैं। ए स्मॉल एरिया of 150 hectare receive a rainfall of 10.5 सेंटीमीटर की रेनफॉल इन इन 2 आवर्स लिख लो, 2 आवर्स ड्यू टू द ड्यू टू द ड्यू टू द storm of storm storm at the outlet 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 of the catchment area. CA stands for the catchment area. A stream draining, okay, a stream draining the catchment, stream draining draining the catchment catchment was completely dry dry before the before the storm and experience, okay, experience the runoff experience the runoff runoff for a 10 hour for a 10 hour 10 hour with
an average discharge within an average discharge discharge of 1.5 meter cube per second. The stream was again dry after the runoff. The stream was again again dry after after the runoff runoff event. ओके इसमें आपको डिटरमाइंस करना है then then determines determines total amount of water total amount of water that is not available for runoff. देखो runoff ओके सेकंड इसमें है आपके पास रन ऑफ कोफिशिएंट निकालना रन ऑफ ओके रन ऑफ कोफिशिएंट ओके देखो हाइड्रोलॉजी के साथ में ना एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी। हाइड्रोलॉजी की बुरी बात यह है कि इसका जो क्वेश्चन आएगा इतना बड़ा आएगा और देखते हालत खराब हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन होगा वो एक लाइन का होगा। ठीक है सॉल्यूशन क्या होगा एक लाइन्स का होगा। देखो अपन पढ़ते हैं एक लाइन्स के अंदर कैसे सॉल्यूशन होता है। देखो ये कह रहा है स्मॉल एरिया है जिसका एरिया कितना है 150 हेक्टेयर है। ठीक है रिसीव ए रेनफॉल ऑफ दी 10.5 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिसीव करता है कितने घंटे में 2 घंटे के अंदर। ठीक है ओके 2 घंटे के अंदर आपके पास 10.5 सेंटीमीटर की डेप्थ का रेनफॉल आता है एरिया कितना होता है 150 हेक्टेयर। ठीक है तो अपने पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ गया इनफ्लो का हाँ आ गया। ठीक है ड्यू टू द स्टॉर्म एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट कि आपके पास 2 घंटे की रेनफॉल होती है स्टॉर्म कैचमेंट एरिया के आउटलेट पे। ए स्ट्रीम ड्रेनिंग द कैचमेंट वाज कंप्लीटली ड्राई बिफोर द स्टॉर्म कि जिस स्ट्रीम के अंदर ये फ्लो कर रहा है जाके पानी इकट्ठा हो रहा है वो क्या थी पहले कंप्लीटली ड्राई थी आपके पास रेनफॉल रन ऑफ रेनफॉल आने से पहले। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास वो 10 घंटे का रन ऑफ जैसे बारिश आई और 10 घंटे तक उस नाली के अंदर क्या हो गया पानी बहने लगा। ठीक है पानी बहने लगा तो आपके पास कितना डिस्चार्ज से 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज से बहा और कितने घंटे के लिए 10 घंटे के लिए। ठीक है और जैसे ही 10 घंटे के बाद में वो रन ऑफ बारिश बंद हुई वो आपके पास अगेन क्या होगी कंप्लीटली ड्राई होगी यानी आपके पास कंप्लीटली पानी अपने पास चला गया। ओके तो अपने पास सिंपल सा है अपन को जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो एक काम करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके देखेंगे इनफ्लो इनफ्लो का मतलब आपके पास या तो आपके पास इनफ्लो क्या होगा बाहर से आप नल ओपन कर दो उसके अंदर या ऊपर प्रेसिपिटेशन। तो आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास 10.5 सेंटीमीटर का क्या है प्रेसिपिटेशन है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या कर दें अपने पास 100 कर दें क्या आ जाएगा मीटर में आ गया। ओके ठीक है मीटर में आ गया इनटू में आपके पास कितना है एरिया कितना है 150 हेक्टेयर तो इसको 10 की पावर क्या कर देते हैं 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है तो देखो 10.5 इंटू में 150 इंटू में 100 ओके तो ये आ गया आपके पास 157500 मीटर क्यूब का क्या आ गया वॉल्यूम्स आ गया। ठीक है अब ये कह रहा है कि आउटफ्लो तो किसकी फॉर्म में हो रहा है रन ऑफ क्या हो रहा है पानी बाहर जा रहा होगा तो आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो आपके पास कितना आ गया आउटफ्लो। ठीक है ये फर्स्ट वाले का है ना आउटफ्लो कितना हो गया आपके पास 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है। ठीक है तो सेकंड्स के लिए आ रहा है तो अपन को मीटर क्यूब तो सेकंड हटाना पड़ेगा तो 10 घंटे तक आई बारिश। ठीक है 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 ही क्या होती है सेकंड्स होती है। तो ठीक है यूनिट क्या होगी सेकंड सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया क्या आ गया आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम्स में आ जाएगा। ठीक है वॉल्यूम्स के अंदर आ गया। ठीक है तो अपने पास 1.5 इंटू में 10 इंटू में 3600 तो ये आ गया 54,000 क्या आ गया 54,000 मीटर क्यूब। ओके इतना पानी किस में गया रन ऑफ में गया ये कह रहा है कि नॉट अवेलेबल फॉर द रन ऑफ।
तो जो आपके पास क्या कर दे, आपके पास लॉसेस देखना है, तो लॉसेस इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉसेस इज इक्वल टू क्या कर दे अपने पास, इनफ्लो माइनस में, इनफ्लो माइनस में आउटफ्लो कर देते हैं, आउटफ्लो। तो आपके पास इनफ्लो कितना था, 157500 माइनस में 54,000। ठीक है, कि आपके पास आया पानी 15, आपके पास कितना, 1,57,500 मीटर क्यूब आया, और रन ऑफ में कितना गया, 5400 मीटर क्यूब। तो बाकी किस में चला गया, लॉसेस में कंसीडर कर लेंगे, और नॉट अवेलेबल पूछ रखा था, तो रन ऑफ के लिए 54,000 अवेलेबल है, जो नॉट अवेलेबल हो गया रेस्ट ऑफ द वाटर का कंसीडर कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी द, आपके पास 103,500 मीटर क्यूब शुड बी नॉट अवेलेबल फॉर द रन ऑफ। अब सेकंड पूछ रखा है आपको, क्या पूछ रखा है, रन ऑफ कोफिशिएंट पूछ रखा है, रन ऑफ कोफिशिएंट। तो रन ऑफ कोफिशिएंट अभी अपन ने लिखा था, कोफिशिएंट क्या था, पी अपॉन में आर था, क्या था, पी सॉरी आर अपॉन में पी था, कि रन ऑफ अपॉन में प्रेसिपिटेशन। तो आपके पास वॉल्यूम के फॉर्म में, तो वॉल्यूम के फॉर्म में लिख देंगे। तो 54 आपके पास 1000 क्या था, रन ऑफ था, और आपके पास प्रेसिपिटेशन क्या था, 157500। तो देन आपके पास 54,000, तो आपके पास अपन में 157500। ठीक है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो 0.34 इज द रन ऑफ कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 34% हो जाएगा, बस दैट विल बी द आंसर। देखो, एक सिंगल लाइंस के अंदर आंसर हो गया ना। बस सिंपल सा है कि आज से यही, अभी से, इसी क्षण, इसी मोमेंट दिमाग के अंदर एक बात डालो कि इनफ्लो माइनस में आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। तो अपना काम क्या रहेगा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, इनफ्लो को अलग करेंगे, आउटफ्लो को अलग करेंगे, और अपने पास दोनों की यूनिट सेम कर देंगे, बस बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सिंपल सा क्वेश्चन, और दिस इज द कंप्लीटली हेयर द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द नोन बाय द इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजी। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रुको, उससे पहले मैं आपको 4 डाउट्स के लिए अपने पास दोबारा से आपके साथ में नंबर शेयर कर देता हूं, आपके पास नंबर शेयर कर देता हूं, जो नए लोग देख रहे हैं इसको। 4 डाउट, you can directly contact on this number through the WhatsApp call only। ठीक है, व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, डू नॉट कॉल है ना, फोन स्विच ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि क्लास वगैरह ले रहे होते तो नेटवर्क वगैरह फ्लाइट मोड ऑन रहता है ना। तो माय नेम इज देवेंद्र, एज यू नो वेरी वेल। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लो। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एज सुन एज आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।